ये 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट हम चालू किए हैं, जिनका 100 सेट है और 100 सेट हम लोग 100 दिन में क्लियर करेंगे। ये आज का 8वां सेट है। आप लोग हर सेट को देखेंगे। 5000 गुने 4 कर लीजिए, लगभग आपके 20,000 प्रश्न इससे क्लियर होंगे। तो आप लोग पूरा वीडियोस जो 100 दिन चलेगा सबको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, और प्रश्न है लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5। कितना होता है? 6.5। अच्छा आप लोग बताएं पीएच मान का खोज किसने किया? किसने किया? सोरेनसन ने। सोरेनसन ने किया था। शुरू से देख लेते हैं कि पीएच मान से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन आते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। कितना? 8.4। रक्त का पीएच मान 7.4। दूध का पीएच मान 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। मूत्र का पीएच मान 6। शराब का पीएच मान 2.8। सिरका का पीएच मान 2.4। सिरका का 2.4 और नींबू का पीएच मान 2.2। नींबू का 2.2। याद रखेंगे पीएच मान से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न को सुलेमित कीजिए। तो हैजा किस जीवाणु से होता है? तो विब्रियो कोलेरी। 3 नंबर। टीबी जो होता है, टीबी किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और निमोनिया किससे होता है? तो ये निमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को 2 से मिलान करें। गारो पहाड़ी किस राज्य में? मेघालय में। मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। पंचम मलाई तमिलनाडु में। और डालमा झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। 1 को 2 से मिलान करें। बांध और नदी। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर? चंबल नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। और तवा परियोजना तवा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो नाबार्ड का मुख्यालय क्या मुंबई में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों सही है। अच्छा आप लोग बताएं नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। सिडबी की स्थापना कब हुआ था? सिडबी की स्थापना 1990 में। 1990 में। सेबी की स्थापना 1988 में। सेबी की स्थापना 1988 में। आरबीआई का 1935 में। आरबीआई का 1935 में। और एसबीआई का 1955 में। एसबीआई का 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2006 में। 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, किसका नियम कहता है? तो ये किसका नियम कहता है? आवोगाद्रो का नियम। चलिए हम लोग जान लेते हैं बॉयल्स का नियम क्या होता है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब
गैस के आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चलिए, और चार्ल्स का नियम क्या कहता है? तो चार्ल्स का नियम कहता है स्थिर दाब पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये दोनों याद रखेंगे। अब अवोगाद्रो जब होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ताप स्थिर होता है, और चार्ल्स का नियम में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो किस तिथि को शोक दिवस में मनाते हैं? 16 अगस्त 1905 को। 16 अगस्त 1905 को। अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? तो घोषणा जुलाई में हुआ था, जुलाई 1905 में। जुलाई 1905 में। अच्छा, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में। उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो उसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले में, जिसमें स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? तो ये 2010 में किया गया था। कब? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? यानी क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अच्छा, आप लोग बताएं क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये मार्च 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार नहीं किया था। अच्छा, गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा था? तो गांधी जी ने इसके बारे में कहा था पोस्ट डेटेड चेक के समान। पोस्ट डेटेड चेक के समान, वैसा चेक जिसका डेट एक्सपायर हो चुका हो। ये जो क्रिप्स मिशन आया था, इसमें कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी माप है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसका जड़त्व का मान होता है, उसका जड़त्व का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर है, यानी ध्वनि का तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। चलिए, आप लोग बताएं, हवा में ध्वनि का चाल तो 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में उसकी चाल होता है 1483 मीटर प्रति सेकंड। और लोहे में इसकी चाल होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। उसका आवृत्ति नहीं बदलती, यानी ध्वनि का चाल जो है माध्यम बदलने से उसकी आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वायु का तापमान कम होता है तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो किस स्थल से मिला है? धोलावीरा से। किस स्थल से? धोलावीरा से। धोलावीरा, जिसकी खोज जेपी जोशी ने किया, और ये लूनी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। रोपड़, जिसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया, सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। राखी गढ़ी, जो घग्घर नदी के किनारे है, इसकी खोज सूरजभान ने किया था, और यहाँ से ताम्र उपकरण यानी तांबे का उपकरण प्राप्त हुआ। कालीबंगा, ये भी घग्घर नदी के किनारे है, जिसका खोज किया था घोषलाल ने, और यहाँ से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी। ये पेड़ों की कटाई रोकने से था और जो कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में। एक और आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका नेतृत्व किया था मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर। और ये कब प्रारंभ हुआ था? ये 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था। दोनों याद रखेंगे, नर्मदा बचाओ मेघा पाटेकर और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। मानव का हृदय 4 भागों में विभाजित होता है। ये हृदय हुआ, तो अगर इसका चारों पार्ट कर लेते हैं तो ऊपर से नीचे जो डिवाइड 2 पार्ट में, ऊपर से नीचे, तो ऊपर वाले पार्ट के कहते हैं हम लोग अलिंद, ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को निलय, नीचे वाले को निलय, ऊपर वाले को अलिंद। तो 2 अलिंद हुआ, इसको भी पाटते हैं। तो इधर वाला दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था। चलिए आप लोग बताएं, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने। अच्छा, मैकाले आयोग की स्थापना की थी अंग्रेजी शिक्षा हेतु, किसके समय में? लॉर्ड विलियम वेंटिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर था? यानी किस विषय पर दोनों में अंतर था? तो दोनों में अंतर था आत्मा पर। किस पर? आत्मा पर। अच्छा, आप लोग बताएं कि ऋषभदेव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उसका चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह सांड। क्या था? सांड। अरिस्टेनेमी का था शंख, अरिस्टेनेमी का शंख। ये 22वें थे, 22वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इसका सर्प था। और महावीर स्वामी का सिंह था, महावीर स्वामी का सिंह था। ऋषभदेव प्रथम का सांड, 22वें का शंख और 23वें पार्श्वनाथ का सर्प और 24वें तीर्थंकर महावीर का सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और 20 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई? तो किस सिख गुरुओं की हत्या की गई थी? अर्जुन देव और तेग बहादुर, ये दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर लटकाया था? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। क्यों? खुसरो की सहायता करने हेतु, खुसरो की सहायता किया था इसने। और गुरु तेग बहादुर जिसे फांसी पर किसने लटकाया था? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। क्यों? इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। कहाँ? राजगृह में। चलिए आप लोग मुझे बताएं कि जैन धर्म में पूर्वों की संख्या कितने हैं? तो पूर्वों की संख्या 14 है, पूर्वों की संख्या 14 है। और आगम 46, आगम 46। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आगम की संख्या कितने हैं, जैन धर्म में कितने आगम है? 46। प्रथम अनुयायी कौन था जैन धर्म का? तो जैन धर्म का प्रथम अनुयायी इसका दामाद था जमाली, महावीर स्वामी का दामाद जमाली था। जैन धर्म 11 गंधर्वों में विभाजित था। कितने गंधर्वों में? और महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद एक अकेला गंधर्व जीवित था, उसका नाम था आर्य सुधमा, आर्य सुधर्मा, आर्य सुधर्मा। एक अकेला गंधर्व था जो कि महावीर के मृत्यु के बाद जीवित रहा था, आर्य सुधर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? कौन सी यांत्रिक तरंग है? देख लेते हैं कौन सी यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग क्या है? यांत्रिक तरंग है। चलिए आप लोग मुझे बताएं,
कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी खोज, गामा किरण की खोज किसने किया? गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया। एक्स किरण की खोज किया रोंटजन ने। किसने? रोंटजन ने। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया? रिटर ने। अवरक्त किरण की खोज किसने किया? हॉर्सेल ने। अच्छा, लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया? हेनरिक ने। और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था। किसने? मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पच्चीस नंबर प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई, सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना हो तो उसका जो है प्रस्ताव किसी भी सदन, चाहे लोकसभा राज्यसभा, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभाओं में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी भी राज्यसभा की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, कम से कम कितना हो सकता है? तो कम से कम 60, मिनिमम 60। अपवाद में 2 राज्य हैं, 3 राज्य हैं, गोवा और मिजोरम में कितने हैं? 40। और सिक्किम में कितने हैं? सिक्किम में 32। इसमें 60 से कम है। अच्छा, सबसे अधिक लोकसभा की सीटें यूपी में कितने हैं? यूपी में 403। और सबसे कम सिक्किम में कितना? 32। प्रश्न है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1975 में, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना और परिवार नियोजन इसी में प्रारंभ किए गए। और अच्छा, आप लोग बताएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ? तो पहली पंचवर्षीय योजना में 1952 में। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये सही, दोनों को। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, ये भी दोनों को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बताएं, वे कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है? तो वो अनुच्छेद है 16, 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 अनुच्छेद जो हैं केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। आगे देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 है रोक के आधार पर भेदभाव से निरोध यानी रोक। 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 6 तरह के स्वतंत्रता दिए गए हैं। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी का चित्र किसकी कृति है? तो बैलगाड़ी का चित्र किसकी कृति है? तो ये कृति है अबुल हसन का। किसका? अबुल हसन। ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अच्छा, अकबर के समय 2 चित्रकार कौन कौन थे? बशावंत और दशवंत। जहांगीर के समय में मंसूर, अबुल हसन और विशन दास, ये जहांगीर के समय में। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आते हैं कि किसके समय में कौन से विदेशी यात्री आए थे। चलिए आप लोग बताएं
कि रॉल्फ फिंच किसके काल में आए थे? रॉल्फ फिंच ये अकबर के काल में, रॉल्फ फिंच अकबर के काल में। हॉकिंस, टॉमस रो और एडवर्ड टेरी ये जहांगीर के समय आए थे, जहांगीर के समय में आए थे। आप लोग बताएं शाहजहां के समय में कौन आए थे? तो शाहजहां के समय में आए थे पीटर मुनी, टर्वेनियर, मनुची और बर्नियर। पीटर मुनी, टर्वेनियर, मनुची, बर्नियर ये शाहजहां के समय आए थे। किसके समय में? शाहजहां के समय में। आगे देखते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य? कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, ये मिश्रित खेती का उदाहरण है। आगे देखते हैं, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खां। कौन थे? इनायत खां। तो आप लोग बताएं बाबरनामा का लेखक बाबर, और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। हुमायूंनामा के लेखक थे गुलबदन बेगम। अच्छा, अकबर की आत्मकथा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। और तुजुके जहांगीरी, तो तुजुके जहांगीरी शुरू तो किया था जहांगीर ने, जिसे पूरा किया था मोतबिंद खान ने। किसने? मोतबिंद खान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य। तो दूसरा राज्य कौन सा था? दूसरा राज्य था मैसूर। पहला राज्य था हैदराबाद। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद 1798 ईस्वी में। मैसूर ने सहायक संधि कब स्वीकार किया था? 1799 ईस्वी में। तंजौर ने भी 1799 में। 1799 में। अवध ने 1801 में। वेलेज़ली के समय ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, 1799 में समाप्त हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्म समाज दो भागों में विभक्त हो गया था, एक भारतीय ब्रह्म समाज और एक आदि ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। शारदा सदन का संस्थापक थे रमाबाई। कौन थे? रमाबाई। अब परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरिदेश मुखी। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल किस गोखले ने। किसने? गोपाल किस गोखले ने। अभिनव भारत का स्थापना किसने किया था? सावरकर ने, वीडी सावरकर। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? नारायण मल्हार जोशी। बहिष्कृत सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने? भीमराव अंबेडकर ने किया था। अच्छा, आप लोग बताएं, अलीगढ़ मोहम्मडन एंड एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो किस अधिवेशन में? कहाँ पारित हुआ था? ये वर्धा में पारित हुआ था। कहाँ?
वर्धा में, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नागपुर में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कहाँ पारित हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। कहाँ? नागपुर अधिवेशन में। अच्छा, ये जो बैठक हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन का 7 अगस्त 1942 को, कहाँ हुआ था? ये बैठक हुआ था ग्वालियर टैंक में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर टैंक में बैठक हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने। अच्छा, करो या मरो का नारा किससे संबंधित? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। अच्छा, आप लोग बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो का संचालन कौन करता था? तो उषा मेहता। किसने? उषा मेहता ने। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका किसका मिश्र धातु है? तो टांका किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा, ऑप्शन नंबर ए, टीन और सीसा। अच्छा, आप लोग बताएं, कांसा, कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा है कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, कांसा कॉपर टीन। अच्छा, पीतल, पीतल किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। अच्छा, आप लोग बताएं, गन मेटल, गन मेटल किसका मिश्रण है? कॉपर, जिंक और टीन, कॉपर, जिंक और टीन, कॉपर, जिंक और टीन। आप लोग बताएं, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर किसका है? कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध किसने किया था? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी ने इसका विरोध किया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 नागपुर के अधिवेशन में, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे। कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास। अच्छा, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद अली। कौन था? मोहम्मद अली। अच्छा, आप लोग बताएं कि असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? तो 11 फरवरी 1922 को। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में गांधी जी ने इसे 11 फरवरी को समाप्त कर दिया, समाप्त करने की घोषणा किया। और उस समय गांधी जी कहाँ थे? उस समय गांधी जी बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। किसको? विटामिन डी को। अच्छा, विटामिन की खोज किसने किया? तो विटामिन की खोज किया फंक ने। किसने किया? फंक ने। 1911 ईस्वी में, 1911 में। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, बी और सी विटामिन जल में घुलनशील, बाकी वसा में घुलनशील। अच्छा, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में। किसमें? B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरण। क्या? गामा किरण। तो बताए, गामा किरण की खोज किसने किया? पॉल विलार्ड ने। पॉल विलार्ड ने। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है गामा किरण की। किसकी? गामा किरण की। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जगरेब। कहाँ? जगरेब, ऑप्शन नंबर ए जगरेब। अच्छा, नसाउ, ये बहामास की राजधानी है। नसाउ कहाँ की राजधानी है? बहामास की राजधानी है। अच्छा, आप लोग बताएं, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। अच्छा, चिली की राजधानी सेंटियागो। अगला प्रश्न देखते हैं,
नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक, ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक। अच्छा, तीरंदाजी से संबंधित प्लेयर का नाम बताएं। दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी। गोला फेंक का प्लेयर तजिंदर पाल सिंह, तजिंदर पाल सिंह। अगला प्रश्न, और प्रश्न है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था? 1974 में, 1974 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में, 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, 1972 में। बाघ परियोजना 73 में, हाथी परियोजना 1992 में और मगरमच्छ परियोजना 1975 में। अगला प्रश्न देखते हैं, सुबनगिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? ये असम की नदियाँ हैं। कहाँ की? असम की नदियाँ हैं और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जान ले कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो नाम से। अरुणाचल प्रदेश और असम में किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से। किस नाम से? दिहांग के नाम से। अच्छा, आप लोग बताएं, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गंगा को हम लोग वहाँ जानते हैं पद्मा के नाम से। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। ये दोनों जो आपस में मिल जाती है तो मेघना के नाम से, मेघना के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो कितने राज्य और कितने देश? तो 7 राज्य और 2 देश, ऑप्शन नंबर सी। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये 7 राज्य। और देश कौन से हैं? तो देश हैं तिब्बत, सॉरी भूटान और बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश। 7 राज्य और 2 देश से असम सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कितना स्थान है? 12वां स्थान है। कितना? 12वां। 13वां था, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद इसका स्थान 12वां हो गया। चलिए आप लोग बताएं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। और सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का? गोवा का। किस राज्य का? गोवा का। जनसंख्या के दृष्टि से प्रथम राज्य यूपी, प्रथम राज्य यूपी। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का? बिहार का। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का। कितना? 1106 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर में 1106। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17 के आसपास। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, ऑप्शन नंबर डी, यानी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है, अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो अरल सागर 2 देश की सीमा पर। कौन कौन से देश हैं? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। एक और क्वेश्चन हमेशा आते हैं, कैस्पियन सागर कितने देशों से सीमा साझा करता है? कैस्पियन सागर। तो इसका एक ट्रिक है, इसका ट्रिक है कतरी, इसका ट्रिक है कतरी। कैस्पियन सागर का ट्रिक है कतरी। तो ये कौन कौन से हो गए? कौन से हो गए? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ए से अजरबैजान, ती से तुर्कमेनिस्तान,
T से तुर्कमेनिस्तान, R से रूस और I से ईरान। ये 5 राज्य से सीमा, 5 देशों से सीमा साझा करते हैं कैस्पियन सागर। 48वां प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उत्पन्न किया गया है? तो किस अनुच्छेद में उत्पन्न किया गया? अनुच्छेद 39 का क। अनुच्छेद 38 में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन और धन एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। और अनुच्छेद 42 क्या है? प्रसूति सहायता का उत्पन्न करना और कार्य की न्यायसंगत व्यवस्था। 49 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो किस संशोधन के द्वारा? 86वें संशोधन के द्वारा। किस संशोधन? 86वें। 79वें संशोधन। इसके तहत क्या व्यवस्था किया गया था कि राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त राशि का 29% मिलेगा। कितना प्रतिशत? 29%। अच्छा, 82वें संविधान संशोधन, ये ST SC को नौकरियों में आरक्षण से संबंधित था, जिसमें न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट की व्यवस्था की गई थी। और 85 भी ST SC से संबंधित है, उसके पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित, उसके प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963, बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, ये गलत है। ये 1988 में इसकी स्थापना हुआ था, लागू हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय 1956, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ये था आज का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।